बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ, लिहाजा इसको सिर्फ होम्योपैथिक स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स ही सुने, क्योंकि ये उनके लिए एजुकेशन पर्पस की नीयत से बनाई जा रही। आम बंदे के सर से वीडियोस गुजर जाती हैं, लिहाजा इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए अपने रिलेटेड टॉपिक के मुताबिक इंसान को वो लेक्चर सुनने चाहिए जो उसकी फील्ड के हों। अच्छा, आज की हमारी जो वीडियो का उन्वान है उसका जो पर्सनैलिटी है वो है डल का मारा पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि मैं मेडिसिन्स की पर्सनैलिटीज़ पे लेक्चर्स देता हूँ, उसके माइंड को डिस्कस करता हूँ ज़्यादातर, और माइंड सिम्टम्स को डिस्कस किया जाता है, पर्सनैलिटी को डिस्कस किया जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल्स मोस्टली मेडिसिन्स के फ़िज़िकल्स मिलते हैं। तो लिहाजा अगर आप माइंड के थ्रू या उसकी जो पर्सनैलिटी है मेडिसिन की उसके थ्रू पेशेंट को जज करेंगे तो आपके लिए केस टेकिंग भी आसान हो जाएगी और आप एग्जैक्ट उस पेशेंट की मेडिसिन तक पहुंच सकेंगे और उसको रिलीफ दे सकेंगे। अक्सर और बेशतर हमारे डॉक्टर्स जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिज़िकल सारे मिलते जुलते हैं, तो लिहाजा इन लेक्चर्स को बहुत मेहनत से तैयार किया जाता है, एक्सपीरियंस होता है। फिर ये कोई ऐसा नॉलेज आपको नहीं दिया जा रहा होता है जो मेरा अपना होता है। ये बहुत सारी बुक्स में जो उस मेडिसिन्स के मुतल्लिक लिखा होता है उसको कंबाइन करके उसमें जो उसके पीछे और सिम्टम्स होते हैं वो ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो उस मेडिसिन में लाजमी मौजूद होने चाहिए, तो फिर आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसको बहुत गौर से सुने, मुख्तसर सा लेक्चर होगा, लेकिन ये होगा कि इसमें आपको डल का मारा कभी भूलेगा नहीं। देखिए जी, जब आपके क्लिनिक में पेशेंट आता है, डल का मारा पर्सनैलिटी जब आपकी क्लिनिक में आती है तो वो थोड़ा सा गुस्से वाला पेशेंट होता है। जैसे आते सार बैठेगा तो वो कोई स्माइल वगैरह नहीं देगा आपको, थोड़ा इरिटेट हुआ होगा। ज़ाहिर बात है, जिसको बेसिकली ये तो कोराइज़ा पे काम करती है मेडिसिन, नज़ले पे काम करती है, साइनस पे काम करती है, तो ज़ाहिर बात है जिसको नज़ला ज़ुकाम खांसी हुई होती है तो वो वैसे ही उसकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो ये जब पेशेंट आपके क्लिनिक में आएगा, आके जब आपके क्लिनिक में बैठेगा तो इसको क्या प्रॉब्लम होगी, ये गुस्से में होगा। आप कोई भी इससे सवाल किसी किस्म का कर रहे होंगे तो इसके सवाल का जो जवाब होगा वो बहुत इरिटेबल होगा ये, और रेस्टलेस होगा ये बंदा। मतलब एक जगह पे टिकेगा नहीं, परेशान होगा मेंटली, आप इसको देखेंगे मेंटली कंफ्यूज होगा। आप इससे कोई सिम्टम लेने की कोशिश करेंगे तो ये कंफ्यूजन में यस नो कहेगा या आपको एग्जैक्ट सिम्टम नहीं दे सके। दूसरा, ये पेशेंट जो होता है ये इसकी जो जितनी प्रॉब्लम्स आपको आके ये बताएगा, ये कहेगा डॉक्टर साहब मैं जब आफ्टरनून दोपहर का टाइम होता है उस वक्त मैं रेस्टलेस भी हो जाता हूँ और मुझे शदीद गुस्सा आ रहा होता है। ठीक है, लाइकोपोडियम में भी आप देखेंगे कि चीज़ें हैं, लेकिन आपने इसको कंपेयर करना है उसकी डिजीज़ से। ये पेशेंट हमेशा जो आपके पास आएगा वो साइनस नूज़ल प्रॉब्लम के लिए, नाक बंद प्रॉब्लम के लिए, या उसको जो भी प्रॉब्लम होगा, रेशा होगा, उसको स्किन प्रॉब्लम्स होगी, उसके मुताबिक ये पेशेंट आपके पास आएगा। और लाइकोपोडियम तो आपको पता है कि वो पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है, बहुत सारे सिस्टम्स पे काम करती है। ये इक्का दुक्का सिस्टम पे बहुत अच्छा काम करती है, जिसमें स्किन हो गया, साइनस हो गया, ठीक है, नूज़ल हो गया, चेस्ट हो गया आपका, ठीक है। और ये बहुत बड़ी मेडिसिन, आगे मैं आपको डिस्कस करूंगा इसके थोड़े से फिजिकल जो आपको दूसरी मेडिसिन से ये डिफरेंट कर देगी। लेकिन ये पेशेंट जब आपके पास आएगा तो ये कहेगा, आप इससे कुछ सवाल करेंगे तो ये लफ्ज़ रुक जाएंगे इसके। कहेगा डॉक्टर साहब मुझे मैं अक्सर और बेशतर मैं कुछ लफ्ज़ अदा भी करना चाहता हूँ तो पता नहीं मुझे लफ्ज़ याद नहीं आता, या मैं कह नहीं पाता, या मुझे कन्फ्यूजन हो जाती। ये इसका पीके वाला सिम्टम है। डलका मारा के पेशेंट का ये एक ऐसा सिम्टम है कि ये लफ्ज़
अदा करने में इसको प्रॉब्लम होती है। कोई लफ्ज़ अगर इसके दिमाग में आता है तो ये बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता, और मेंटल कंफ्यूजन हो जाती है, इसको कंफ्यूज हो जाता है। आपको कॉन्फिडेंट हो कि आपको केस टेकिंग नहीं देगा। अगर आप इसको चाय की ऑफ़र करेंगे या किसी कोल्ड ड्रिंक की ऑफ़र करेंगे तो ये रिजेक्ट कर देगा जब ये गुस्से में होगा, या आपको केस टेकिंग भी कह रहा हो दे रहा होगा तो कहेगा डॉक्टर साहब मुझे आप इस चीज़ से मेरा जान छुड़ाएं, मेरा नूज़ल्स की वजह से, कोराज़ा की वजह से नाक बंद रहता है, इसकी वजह से मुझे बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये इसका थोड़ा सा आप मेंटली, मैंने आपको बैकग्राउंड समझाया, नॉन पॉलिक एसिड मेडिसिन है, तो इसमें आपने इसका माइंड के जो सिम्टम्स हैं वो भी कम होते हैं। एक तो दो तीन चीज़ें याद रखें, रेस्टलेस पेशेंट है, मेंटल कंफ्यूजन है, अपने आपको केस टेकिंग देगा तो वो केस टेकिंग आपको सही तरीके से जवाब कॉन्फिडेंट होके नहीं देगा और 100% नहीं बता रहा होगा, घुमा फिरा रहा होगा। दूसरा, अगर कोई लफ्ज़ आपको अदा करने की को कहेगा डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं जहन में लफ्ज़ नहीं आ रहा, ऐसे कहेगा जहन में पता नहीं लफ्ज़ नहीं आ रहा, मैं कहना भी चाह रहा हूँ नहीं कह सकता, ये इसकी मेंटल कन्फ्यूजन्स की वजह से इसको ये प्रॉब्लम होगी। अगर ऐसा कोई पेशेंट आपके पास आता है जिसको आप देखते हैं कि भाई ये थोड़ा सा इसको मेंटल कन्फ्यूजन भी है, इसको बोलने में भी प्रॉब्लम है, इसको कहने का मकसद है और बड़ी नूज़ल प्रॉब्लम है, नाक की इसको प्रॉब्लम है, इसका रेशा गिरता है, इसको स्किन प्रॉब्लम्स है, इसको पिंपल्स है, पिंपल्स निकल आते हैं चेहरे पे, तो आपने इसको फोकस करना है। अच्छा, अब इसमें ज़्यादातर जो है ना फिज़िकल सिम्टम है, आप फिज़िकल सिम्टम्स भी मैं आपको वो बताऊंगा जो सिर्फ डल का मारा में होंगे और आपने उसको फोकस रखना है। अगर आप उसके देखें, पीक्यूआरएस सिम्टम ऐसे होते हैं, ऐसे सिम्टम होते हैं जो उस मेडिसिन की जान होती है, और अगर आप ये सिम्टम ले लें या आपको याद रह जाए तो आपको कभी भी मेडिसिन नहीं भूलेगी, और आप जब पेशेंट को मेडिसिन देंगे तो वो ठीक होगा। इसको ना डिफ़िकल्ट टू स्पीच होती है, स्पीच में इसको प्रॉब्लम होती है, या आके आपको कहेगा। अच्छा, इसका एक फिजिकल सिम्टम है कि ये कहता है डॉक्टर साहब मैं दिन भर मैं ठीक रहता हूँ और रात को मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। तो हम उससे पूछते हैं उसकी क्या वजह, तो ये जिस इलाके में रह रहा होगा वो दिन गर्म होगा और रातें ठंडी होगी। ये उन जगहों पे डलका मारा बहुत अच्छी मेडिसिन है जहां आप देखेंगे। अब मैं आपको वो सिम्टम्स बता रहा हूँ जो आपने फोकस रखने हैं फिजिकल में, ठीक है जी। पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब मैं बेसमेंट में रहता हूँ, या डॉक्टर साहब मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ जिधर धूप वगैरह नहीं आती, दिन गर्म रहता है, रात ठंडी रहती है। या ऐसे लोग जो डेयरी फार्म में काम करते हैं, आपने देखा होगा डेयरी फार्म में अक्सर उस दिन गर्म होता है और उनकी जो एटमॉस्फेयर रात को ठंडा हो जाता है, उसमें लोग बेसमेंट्स में जो लोग रहते हैं, डाउन वेदर जहाँ होता है, नमी वाला, मतलब कहने का मकसद नमी वाला वेदर, ठीक है, ठंडा गर्म, उस जगहों पे जो लोग काम करते हैं उनको ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होंगी। उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ये प्रॉब्लम्स होंगी। ये दो बातें आपने याद रखनी है कि पेशेंट आपके पास आएगा, कहेगा डॉक्टर साहब हम जिन इलाकों में रहते हैं वहाँ बेसमेंट्स हैं, उधर तो हवा भी नहीं आती है और नमी नमी रहती है, और मिल्क फॉर्म जो होते हैं उसमें ऐसे पेशेंट जो नमी वाली जगहों पे काम करते हैं ऐसे पेशेंट, और वो लोग जो ऑफिसेस में काम करते हैं जिधर 24 आवर एसीस चलते हैं, एसीस गाड़ी में भी चलते हैं, उन लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होगी। तो उसमें आपने डल का मारा देखनी है। रेमेडी ठंडी है, ठंडी रेमेडी है, ठंड से इसको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, इसकी कमर में भी दर्द शुरू हो जाती है, बैक बोन नीचे वाली जो बोन है उसमें इसकी कमर में ये दर्द स्टार्ट हो जाती है, और वीकनेस फील करता है, ठीक है। अच्छा, इसका एक मैं आपको माइंड का एक सिम्टम मैं भूल गया हूँ, जो एक डिलीजन है, डिलीरियम है, वो लाजमी आपने अपने पास नोट करना है। अगर पेशेंट आपको दे देता है तो आप
ये डलका मारा आंखें बंद करके इसको दे सकते हैं। ये कहता है डॉक्टर साहब मैं जब रात को सोता हूँ और जब मैं मेरी आंख खुलती तो मुझे एक गोस्ट नज़र आता है, एक जिन नज़र आता है, एक भूत नज़र आता है, और मैं जब उसको देखता हूँ तो वो आहिस्ता 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 बड़ा होना शुरू हो जाता है और डिसअपियर हो जाता है। ये इसका वो माइंड का सिम्टम है, शायद आपको किसी डॉक्टर ने कभी भी नहीं बताया हो। डलका मारा एक देखें, पॉलीक्रेस्ट और नॉन पॉलीक्रेस्ट के भी माइंड के सिम्टम्स होते हैं। तो वो मैं आपको वो सिम्टम्स बता रहा हूँ जो बुक्स भरी पड़ी मिलेगी आपको, परेशान हो जाएंगे, आप कहेंगे कि यार हम किस तरह जज करेंगे डलका मारा पेशेंट। अक्सर लोग आपको बताते होंगे रात को डॉक्टर साहब हम सोते हैं तो हमारी आँख खुलती तो हमें एक भूत नज़र आता है, और भूत आहिस्ता आहिस्ता छोटा होता है, आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता जाता है और इतना बड़ा हो जाता है कि वो छत तक उसकी हाइट चले जाती है, और उसके बाद वो डिसअपेयर एकदम से गायब हो जाता है। दिस इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम इन माइंड। बस ये नोट कर लें, अगर ये पेशेंट आपको दे देता है तो आपने डलका मारा कि समझ लें माइंड को समझ लिया। अच्छा, ये कोल्ड से इसको प्रॉब्लम्स होती हैं, स्किन एलर्जीज भी इसको इसी वजह से होती हैं, और साइनस का इसको प्रॉब्लम होता है, नाक बंद रहता है इस पेशेंट का, स्टफ़ी नोज़ होता है, कभी खुल जाता है कभी बंद हो जाता है। अच्छा, एक इसका फिजिकल सिम्टम ये है कि ये जब बंद कमरे में जाएगा तो इसकी नाक बंद होना शुरू हो जाएगी, इसको साइनस बढ़ना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही ये खुली हवा में जाएगा तो इसकी प्रॉब्लम्स रिलीव होना शुरू हो जाएंगी। ये आपने वो सिम्टम्स हैं जो आपने मिस नहीं करना। अच्छा, इसकी जो आप पूछेंगे आपको सुनाई देता है, सही सेंसेस है, कहता है डलनेस होते हैं मेरे सेंसेस जितने हैं, देखने के, सुनने के, चखने के, डॉक्टर साहब ये ऐसे रहते हैं, बस सुस्त सुस्त रहते हैं। कानों में इसको घंटियों की आवाज़ आएगी, रिंगिंग रिंगिंग बेल, ऐसे कि जैसे कोई घंटी बजा रहा है, सू की आवाज़ आ रही है। ये होता है सारा प्रॉब्लम साइनस की वजह से, रेशा जम जाता है उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। तो ये साइनस की बहुत बड़ी मेडिसिन है, आपने इसको देखना है। मैंने आपको इसके माइंड का सिम्टम बता दिया, इसके मैंने आपको वो फिज़िकल सिम्टम बताया जो बहुत आसान है। उन इलाकों में जिधर दिन गर्म होगा और रातें ठंडी होंगी, उसमें ये नेमत है ये मेडिसिन। जिन लोगों को जाहिर बात है दिन सारा दिन, और उन इलाकों में जहाँ टेम्परेचर वेरी करता होगा, और अगर टेम्परेचर वेरी नहीं भी करता होगा तो आप गाड़ी में जब एसी में बैठते हैं, बाहर गर्मी होती है तो आप गाड़ी में जाते हैं, एसी चल रहा होता है, जैसे आप गाड़ी से निकलते हैं तो बाहर का वेदर गर्म होता है, तो आपको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। इसी तरह आप अपने ऑफिस से निकलते हैं, एसी में होते हैं, बाहर निकलते हैं तो वहाँ का वेदर गर्म होता है, अंदर का वेदर ठंडा होता है, तो उसमें ये प्रॉब्लम्स इसको ज़्यादातर होंगी। कोल्ड से इसको प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी। ये वो चीज़ें हैं, बाकी और बहुत सारे सिम्टम्स हैं जो आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन मैं आपको ये समझा रहा हूँ। और इसका जो डायरिया होता है वो स्पेसिफिक डायरिया जो होता है, इसको अगर डायरिया लग जाएगा, इसको अगर नूज़ल ब्लॉक होंगे, इसको कोरेज़ा होगा, उसके साथ अगर इसको डायरिया आएगा तो वो येलो कलर का होगा। ये बात याद रखें। और भी बड़ी मेडिसिन है जिसमें येलो कलर का डायरिया होता है, लेकिन उसकी वजहें मुख्तलिफ होती हैं और इसकी वजह मुख्तलिफ है। तो ये नॉन पॉलीक्रेस्ट रेमेडी थी जिसमें मैंने आपको इसके माइंड के भी कुछ ऐसे सिम्टम बताए जो आपने फोकस करने पेशेंट में, अगर आपको मिल जाए तो आप दे दीजिएगा। और कोल्ड के तो आपको बता दिए, और इंशाल्लाह ताला ये जब मेडिसिन देंगे तो आप देखेंगे कि पेशेंट की चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू हो जाएगी। चलें जी, ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी, मैंने कहा चलें डलका मारा एक नॉन पॉलीकल्स मेडिसिन है उसमें मैं बनाऊं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई इसमें और मज़ीद मुझसे पूछना हो तो बिल्कुल मेरा नंबर हाजिर है, और वो मुझसे डॉक्टर एज ए स्टूडेंट बात कर सकता है। ठीक है ना जी। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, दोनों जहानों में जो बेहतर है नसीब करे, जो नहीं है हमसे दूर कर दे। अल्लाह हाफिज़।